बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहेब। जय हो बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये बंदी छोड़ ने दया करके बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है, जो कि रोहतास जिले के सासाराम कोर्ट में बैठते हैं और वे सीनियर अधिवक्ता है। उनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट विवरण है वो पूरा सबूत सहित पुस्तक में लिखा हुआ है। भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को अपने घर पर डाक के द्वारा मंगाकर पढ़ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज का पूरा केस का विवरण घर बैठे जान सकते हो। ये वकील साहब का नंबर है शशि भूषण जी का 99-315 92-093। ये उनका नंबर है। इस पर आप फ़ोन करके पुस्तक को डाक द्वारा अपने घर पर भी मंगा सकते हो और पुस्तक का PDF भी आप इसी नंबर पर मंगा सकते हो। भगत भाइयों, ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में जिन गद्दारों ने नवंबर 2014 में 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या करके और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाकर उनको 10 साल से 2014 से वर्तमान में 2024 चल रहा, लगभग 10 साल होने को जा रहे हैं। भगत भाइयों, एक दिन का पैरोल इन गद्दारों ने नहीं दिलवाया। जबकि संत रामपाल जी की माता जी एक्सपायर हो गई थी और कोर्ट चाह रहा था जमानत देने के लिए एक दिन का पैरोल, लेकिन उस समय भी इन गद्दारों ने कोर्ट में उल्टे सीधे वहां पर जो है सबूत पेश करके संत रामपाल जी महाराज का पैरोल इन गद्दारों ने रद्द करवा दिया उस समय भी। भगत भाइयों, ये देख लो, अन्य धर्मगुरु भी जेल में बंद है, जो 2-2 साल से जेल से बाहर है पैरोल पे। ये धन सतगुरु का जो गुरु है वो लगभग 2-2.5 साल से पैरोल पे बाहर है। लेकिन ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह रही भगत भाइयों? कुछ विचार करो कि संत रामपाल जी महाराज को 10 साल में एक दिन का पैरोल भी नहीं दिलवाया गया। क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हत्यारे है, अपराधी है, ये कुकर्मी है। ये नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। ये नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज को कोई रियायत मिले, क्योंकि AP सिंह जैसे गद्दार वकील को इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को फंसाने में लगा रखे थे। जबकि ये गद्दार मैनेजमेंट के गुंडे कह रहे थे कि वकील साहब, AP सिंह वकील साहब कह रहे थे, वकील साहब, अरे इस गद्दार को जहाँ मिल जाए वहीं पर इसको जूते मारो AP सिंह को। ये गद्दार AP सिंह वकील में AP सिंह वकील ये संत रामपाल जी महाराज के किसी भी केस में वकील नहीं है। ये जहाँ भी आपको मिल जाए ना, इसको मैं हरामजादे को जूते से मारो, इस AP सिंह को। ये इतना बड़ा झूठा है कि वकील ना होते हुए भी फिर भी कह रहा था कि मेरे को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया। इतना बड़ा ड्रामा किया इसने हिसार कोर्ट के बाहर, इस गद्दार AP सिंह वकील ने। मैनेजमेंट के गुंडों, समझ लो, अब तुम नहीं बच पाओगे। हरामजादों, कुकर्मियों, अपराधियों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। देखा अयोध्या के अंदर किस तरह से UP सरकार ने तुम्हारा देसी घी का भंडारा 24 घंटे चलने वाला परमात्मा की दया से योगी सरकार ने बंद करा दिया। तुमको अयोध्या से जूते मार कर भगा गए मैनेजमेंट के गुंडों। देख ले हरामजादे। संजीव हुड्डा क्या कह रहा था कि परमेश्वर ने बंद करा दिया, जब तक कराना था करा दिया। तो जहाँ भी मिलेगा हरामजादे वहीं तुमको जूते से मारेंगे। उस दिन फोन किया, तुमको पहचान लिया कि हरीश बोल रहा है, रामचंद्र का साथी। अरे हरामजादे, तो जहाँ भी मिले वहीं हम तुमको जूतों से मारेंगे। संजीव हुड्डा याद रखना, उत्तर प्रदेश के
कोऑर्डिनेटर था तुम पहले, याद रखना। तुम कहाँ, रोहिणी में, दिल्ली में रहते हो ना। कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करेंगे, तुम्हारे घर पर ही तुमको जूतों से मारेंगे, याद रखना संजीव हुड्डा। और जितने भी ये मैनेजमेंट के गुंडे हैं, ये राम कुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक, याद रखना, हरामजादे तुमको वहीं जूतों से मारेंगे। ये पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र का, जो बार बार ये सत्संग और ये भंडारे करवा रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आके तुमको जूतों से मारेंगे। तुम्हारे घर के सामने ही धरना देंगे, क्योंकि हमारे पास संत रामपाल जी महाराज का पूरा केस का पूरी सच्चाई सबूत सहित है हमारे हाथ में, कि कौन हत्यारे है, किसने 18 नवंबर 2014 को 5 महिला और एक मासूम बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। एक 18 महीने के बच्चे को, लगभग 1.5 साल के बच्चे को कितनी बेरहमी से तुमने 11 लाठियों से पीट पीट कर उसको मार डाला। हरामजादो, छोड़ोगे नहीं तुमको। अरे पुरुषोत्तम सैनी, अरे ये बलजीत, अरे सतरामपाल जी महाराज के लड़का लड़की दामाद, याद रखना तुम। और ये मुजफ्फरनगर का ये हरदेश हरामजादा, जो अपनी पत्नी का हत्यारा, अपनी पत्नी को जिंदा जला के मार डाला इस गद्दार ने। ऐसे गद्दार लोग हैं ये भगत भाइयों, इनकी सच्चाई जान लोगे तो आप इनसे हमेशा दूर रहोगे। और ये इनका सबूत सहित सच्चाई है। और ये जितने भी पवन ठगर, ये संजय ठग जैसे गद्दार, उसका भी काला चिट्ठा इस पुस्तक में से सबूत सहित लिखा हुआ है। ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हैं, ये गुंडे हत्यारे अपराधी है। अब मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से बैनर लगाते हैं, बड़े बड़े मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, और हरामजादे दीक्षा देते हैं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से, जो कि हिसार सतलोक आश्रम बरवाड़ा, हिसार जिला हिसार, हरियाणा के नाम से जो आश्रम बंद है 2014 से, उसके नाम से फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हैं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से। चाहे वो नेपाल में हो, दुबई में हो, या पाकिस्तान में हो, या किसी भी देश में हो, आप नाम दीक्षा गद्दारों कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से दे रहे हो, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा 2014 से बंद है। यहाँ जब से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, उसके नाम से तुम गद्दारों ने उसके बाद से मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लिया, लेकिन नाम दीक्षा अभी भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से दे रहे हो। भगत भाइयों जागो, कुछ विचार करो, ये गद्दार क्या कर रहे हैं। ये पुस्तक पढ़ो, सच्चाई समझो, और पुस्तक लेकर एक हाथ में पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय, एक हाथ में जूता, और इन गद्दारों के घर के बाहर जाके धरना दो, आरटीआई लगाओ। जैसे राजस्थान के गंगानगर के टेकचंद जी ने हिसार जेल नंबर 2 में आरटीआई लगाई, उस जेलर से पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से महीने में कितने सत्संग प्रोग्राम करते हैं, तो वहां से जवाब आया भगत भाइयों की संत रामपाल जी महाराज जेल से कोई सत्संग, कोई पुस्तक वगैरह लिखी नहीं जाती। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कौन कौन मिलने आता है? संत रामपाल जी महाराज के नाम से सिर्फ जो सब कैदियों को सुविधा है वही संत रामपाल जी महाराज को है। वहां 10 नंबर दिए है, उस पर बात कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर नहीं उनकी इच्छा बात करने की तो नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी लेटर वेटर, कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं होता, ये सब झूठ है। ऐसे ही भगत भाइयों, हम सबको आरटीआई के माध्यम से आरटीआई लगानी पड़ेगी। चाहे वो सतलोक आश्रम, जो ये फर्जी सतलोक आश्रम शामली, या फर्जी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, या फर्जी सतलोक आश्रम धनाना, कहीं पर भी जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम चल रहे हैं, वहाँ का जो पुलिस अधीक्षक है या एसपी है, डीएसपी है, किसी को भी हमें आरटीआई लगानी पड़ी तो वहीं हम आरटीआई लगाएंगे। और उससे क्या होगा भगत भाइयों, हमारे पास सारा सबूत होगा। आने वाले समय में हम ये सब दिखा सकते हैं कि देखो हमने आरटीआई के
द्वारा सबूत मांगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जेल से कोई ऑडियो वीडियो नहीं जाती। जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम बने हैं वहाँ का जो भी पुलिस अधीक्षक है उसको जवाब देना ही पड़ेगा, सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इतनी ताकत इस आरटीआई में होती है। और इन गद्दारों को वहीं पर इनको जूतों से मार मार कर इनकी ऐसी की तैसी वहीं करेंगे भगत भाइयों। याद रखना मैनेजमेंट के गुंडों, जिस तरह से तुमने संत रामपाल जी महाराज को 10 साल से यातनाएं दिलवा रहे हो ना जेल के अंदर, अपने गुरु को यातनाएं दिलवा रहे हो जेल के अंदर। भगत भाइयों आप लोग भी इसके जिम्मेदार हो, क्योंकि सबूत देखकर भी आप नहीं समझ रहे हो। पूरा सच्चाई पूरी संगत में डाली जा रही है। पूरे सबूत देश विदेश में पूरा वायरल है, यूट्यूब फेसबुक आदि पर पूरी जजमेंट फाइल संत रामपाल जी महाराज की वायरल है। उसके बाद भी आप जानबूझकर सच्चाई तज रहे हो भगत भाइयों, जानबूझकर। कबीर परमेश्वर की वाणी है, जानबूझ साची तजय करे झूठे से ने, अज्जा की संगति है प्रभु सुपने में बिन दे। तो भगत भाइयों जानबूझकर साची मत तजो। और जो आपके सामने पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय को अवश्य पढ़ो एक बार और सच्चाई समझो। और इन मैनेजमेंट गद्दारों का पीछा छोड़ दो, आंख बीच कर अंधों की तरह बहरों की तरह इनके पीछे मत चलो। क्योंकि 10 साल से देख लिया भगत भाइयों, 10 साल से कि इन्होंने एक भी संत रामपाल जी महाराज को किसी भी केस में कोई रियायत नहीं दिलवाई। कोई ऐसा वकील इन गद्दारों ने नहीं किया कि जो संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल दिलवा दे, एक दिन का भी पैरोल। ये संत रामपाल जी महाराज को चाहते हैं कि इसको तो खत्म करवा दे, इसको जेल से ही मरवा दे। और हम जो महाराज जो धंधा चल रहा है नाम दीक्षा दे रही है, इन्होंने देश विदेशों में सतलोक आश्रम के नाम से फर्जी खोल रखे हैं और डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है इन गद्दारों को, मैनेजमेंट वालों को। भगत भाइयों आप तो विचार करो, सतगुरु वो होता है जो सामने बैठा करके नाम उपदेश देता है। सतगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि दास के जाने के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी। जब दास यहाँ से जाएगा उस समय व्यवस्था की जाएगी। और ये गद्दार क्या कर रहे हैं भगत समाज, भगत भाइयों कुछ विचार करो, ये गद्दार क्या कर, अभी से ही नाम दीक्षा डीवीडी से दिलवा रहे हैं जो कि फर्जी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अभी पृथ्वी पर मौजूद है। ये गद्दार सारा का सारा कुकर्म कर रहे हैं, ये गुंडई कर रहे हैं। इन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में 6 आत्माएं मार डाली, उसमें 5 महिला और एक मासूम बच्चे को तड़फा के कमरे में बंद करके मार डाला। और कोर्ट में बयान दिए कि उन्होंने लाठी डंडों से मारे, हमने नाम संत रामपाल जी महाराज का ले दिया इन गद्दारों ने कि इनके कहने पे किया है। याद रखना तुम्हारा समय शीघ्र नजदीक आ रहा है। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हो रही है, भगत समाज जाग रहा है। अब तो टेक चंद जैसे भगत भी सच्चाई जानकर आरटीआई लगा रहे हैं। हिसार नंबर जेल नंबर 2 में आरटीआई से जवाब मांगा है और पूरा सबूत संगत में डाला गया है। भगत भाइयों आने वाले समय में बहुत बड़ी दया होगी बंदी छोड़ की, और इनके घर पर जाकर इनके क्षेत्र में जाकर इन गद्दारों के खिलाफ वहीं पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं पर इनको जूते चलाए जाएंगे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों को। याद रखना भगत भाइयों एक पुस्तक अवश्य पढ़े, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और सच्चाई इससे परिचित हो जाए। ये बहुत जरूरी है भगत भाइयों। अगर आपको अपने गुरु के वचन अगर आपको सत्य लगते हैं, जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के, तो गुरु वचन पे भगत भाइयों डटो। इन गद्दारों का पीछा छोड़ो, इनको जूतों से बात करो और जूते चलाओ इनके ऊपर। जहाँ भी ये मिल जाए पुस्तक बेचते हुए या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भंडारा करते हुए मिल जाए, वहीं पर इनको पकड़ के इनके सिर पे 50 जूते मारो इन गद्दारों के। क्योंकि ये हत्यारे है, अपराधी है, गुंडे है ये। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सतलोक आश्रम बरवाला वाले। याद रखना ये संजीव हुड्डा आने वाले समय में वहीं दिल्ली में ही लोनी में तेरे वहीं आके मुंह में जूता घुसड़ेंगे आरामजादे, याद रखना। और भगत भाइयों दास का मोबाइल नंबर है हरीश दास, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से, और दास का मोबाइल नंबर है 81 268
25 151 81 26 82 51 51। ये दास का मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क करके ये पुस्तक को मंगा सकते हो, PDF भी मंगा सकते हो। और वकील साहब से जो मैंने नंबर बताया था 99 315 92 093, उनसे भी आप फ़ोन करके संपर्क करके पुस्तक को आप घर पर मंगा सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए दास का YouTube चैनल है यथार्थ सत्य की ओर, आप इसको देखकर पूरा प्रमाण जान सकते हो। और इस वीडियो को देखो, शेयर करो, कमेंट करो और YouTube को सर्च करो चैनल को यथार्थ सत्य की ओर। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो।